अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 dx बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 dx बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम साइन और कॉस की जगह पे दोनों का फॉर्मूला पुट करेंगे। टेन के रिस्पेक्ट में साइन का है साइन एक्स इक्वल 2 इंटू टेन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पुट करेंगे। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 डी एक्स बाई 3 प्लस 2 इंटू टेन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 डी एक्स बाई एलसीएम लेंगे तो ये इंटू हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 2 जा 4 प्लस 4 टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये न्यूमरेटर में जाके इंटू हो जाएगा। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में से 1 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 घटेगा एंड 3 प्लस 1 4 ऐड हो जाएगा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 यहाँ लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बाई 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 में से 1 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 टेन एक्स बाई 2 एंड 3 प्लस 1 प्लस 4। तो अब हमारा क्वेश्चन सेक और टेन के रिस्पेक्ट में बन गया है। तो पुट करेंगे जेड इक्वल टेन एक्स बाई 2 इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी एक्स 1 बाई 2 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये इंटू हो जाएगा 2 इंटू डी जेड इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब हम जेड के रिस्पेक्ट में लिमिट को चेंज करेंगे। अपर लिमिट व्हेन एक्स इक्वल पाई जेड इक्वल टेन पाई बाई 2 यानी कि हम टेन एक्स बाई 2 है तो एक्स की जगह पे पाई पुट किए तो टेन पाई बाई 2 यानी कि टेन 90 डिग्री हो गया। टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनेटिव। तो हमारा आ गया जेड इक्वल इन्फिनेटिव ये हमारा अपर लिमिट आ गया। अब हम लोअर लिमिट निकालेंगे तो व्हेन एक्स इक्वल 0 तो जेड इक्वल एक्स बाई 2 था टेन एक्स बाई 2 तो एक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा यानी कि टेन 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 यानी कि हमारा लोअर लिमिट आ गया जेड इक्वल 0। अब इन सारे वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 2 इंटू डी जेड बाई 2 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 2 डी जेड बाई यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 2 यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 2। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 जेड है तो यानी कि यहाँ पे 1 इंटू है तो हम इसे तोड़ते हैं। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस इसे हम तोड़ते हैं 2 इंटू जेड इंटू 1 यानी कि इसमें 1 से इंटू करेंगे तो हमारा जो फंक्शन था वही रह जाएगा। यहाँ 2 जेड है तो 2 जेड ही रह जाएगा तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड 1 तो 1 यहाँ पे इंटू हुआ तो 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस कर देंगे तो यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो यहाँ पे हमारा हो गया ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारा बी का वैल्यू बन गया इसलिए हम लोग स्क्वायर में किए थे
और प्लस माइनस इसलिए किए ताकि ये कट जाएगा तो सेम हमारा यही पार्ट रह जाएगा। तो हो गया, तो ये हमारा हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख दिए i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 dz बाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 2, तो यहाँ घटेगा तो हो जाएगा +1। तो आगे लिखते हैं, तो i इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 dz बाई z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0 dz बाई 1 प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म पे बन गया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसके इक्वल में हम ये फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स x। तो हमने यहाँ किया i इक्वल ब्रैकेट tan इनवर्स x, x की जगह पर हमारा ये पार्ट है, तो z प्लस 1 ब्रैकेट अपर लिमिट इन्फिनेटिव लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो i इक्वल ब्रैकेट लिमिट अपर लिमिट पुट करते हैं, तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव प्लस 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो इन्फिनेटिव में किसी भी अंक से प्लस करते हैं तो वो इन्फिनेटिव ही हो जाता है। तो i इक्वल ब्रैकेट tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 1। अब tan के टेबल में इन्फिनेटिव का वैल्यू किस एंगल में होता है, तो 19 में, और 1 होता है 45 में। तो लिखते हैं i इक्वल ब्रैकेट tan इनवर्स 19 यानी कि tan π/2 माइनस 45, तो tan इनवर्स tan π/4 ब्रैकेट क्लोज। इनवर्स का प्रॉपर्टीज होता है कि tan इनवर्स tan x, तो हमारा जो एंगल होता है वही आंसर हो जाता है। बट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा 90 डिग्री है और ये 45 है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा i इक्वल π/2 माइनस π/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा i इक्वल 2π माइनस π/4। यहाँ घटेगा तो हो जाएगा i इक्वल π/4। और i हमने किसे माना था, इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 dx बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका वैल्यू क्या आया हमें, इक्वल π/4। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।